वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। इसमें फील आ जाएगा कि हम लोग एलसीएम क्यों पढ़ते हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। अगर आप मेरा एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर उसको देख लिए हैं तो इस वीडियो में बताएगा हर एक बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। और हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप मेरा एलसीएम का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताने वाले हैं। तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स, कॉन्सेप्ट, सारा कुछ बताए हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 30, 45 तथा 15 से ठीक ठीक भाग लग जाए। यानी आपको सबसे छोटी संख्या निकालना है जो 30 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए, 45 से भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए और 15 से ही भाग दे तो पूरा पूरा कट जाए। तो अगर आप मेरा एलसीएम का वीडियो देखे हैं तो आपको ये देखते समझ में आ गया होगा कि क्या एलसीएम ही निकालना है। यानी हमको सबसे छोटी संख्या निकालना है जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाए। तो क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन 30, 45 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपल है। सबसे पहले आप निकाल दीजिए 45 और 15 का एलसीएम। क्या हो जाएगा? 45। फिर 45 और 30 का एलसीएम निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 90। यानी 90 ही सबसे छोटी संख्या है जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। अच्छा, एलसीएम आप दूसरी विधि से भी निकाल सकते हैं। तब सबसे पहले आप इसका कर सकते हैं, 30 और 15 का भी पहले ले सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 होगा। फिर 30 और 45 का ले लीजिए तो फिर 90 ही आएगा। कैसे भी कर सकते हैं। तो यानी 90 ही सबसे छोटी संख्या है जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। सबसे छोटे निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 घंटे क्रम में 20, 25 तथा 50 सेकंड पर बजते हैं। यदि वह इस समय एक साथ बजाए जाए तो कम से कम कितने समय बाद वो फिर एक साथ बजेंगे? मतलब 3 घंटा है जो कि एक 20 सेकंड पे और एक 25 सेकंड पे और एक 50 सेकंड पे बजता है। तो अभी एक साथ तीनों को टनटना दिया गया है, तो फिर वो कितने समय बाद फिर वो तीनों एक साथ बजेगा? तो देखिए, पहला घंटा 20 सेकंड में बज रहा है, दूसरा 25 पे और तीसरा 50 पे। तो फिर ये अगला 40 सेकंड पे बजेगा, फिर ये अगला 50 सेकंड पे बजेगा, फिर ये अगला 100 सेकंड पे बजेगा, फिर ये अगला 60 सेकंड पे बजेगा, फिर ये अगला 75 सेकंड पे बजेगा, फिर ये अगला 150 सेकंड पे बजेगा। तो कोई ऐसा तो सेकंड आएगा ना जो तीनों एक साथ बजेगा। यानी सबसे हमको छोटी संख्या निकालना है जो तीनों से कटेगा। यानी हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो 20, 25 और 50 का क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो सबसे पहले ऐसे निकालिए आप, 25 और 50 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या होगा? 50 होगा। फिर 50 और 20 का एलसीएम निकाल दीजिए। क्या होगा? 100। यानी 100 सेकंड पर फिर से क्या हो गया ना, तीनों घंटा एक साथ बजेगा। ओके, आप एलसीएम फिर दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं। जैसे 20 और 25 का पहले निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा? 20, 25 का 100, फिर 100 और 50 का 100 ही आएगा। तो 100 सेकंड पे क्या होंगे ना, ये फिर एक साथ बजेंगे। अच्छा, 100 सेकंड मतलब क्या? 100 सेकंड से 60 सेकंड निकाल दिए, मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट 40 सेकंड, यानी 1 मिनट 40 सेकंड के बाद वो फिर से एक साथ तीनों बजेंगे। अगर आपको सेकंड से मिनट में, मिनट से सेकंड में बदलने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो अभी सिखा देते हैं। देखिए, जैसे मानिए कि ये 100 सेकंड है और हमको बदलना है किसमें? कितना मिनट कितना सेकंड हुआ। तो सिंपल क्या करेंगे, 100 को 60 से भाग कर देंगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो इतना मिनट हो गया। और इसका मतलब क्या होगा? 5/3 मिनट। 5/3 मिनट होगा। अब 5/3 मिनट से मिनट छांट लीजिए तो 1/1/3 होगा। 3 एकम 3, 2, 5। 1/2/3 मिनट होगा। अच्छा, अब 1/2/3 मतलब क्या? 1 + 2/3 मिनट ना। यानी 1 मिनट तो सिंपल 1 मिनट ये है और 2/3 मिनट है। यानी 1 मिनट से छोटा है तो इसको सेकंड में फिर बदल दीजिए, तो 60 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। यानी 1 मिनट 40 सेकंड। ऐसे कीजिए तो ये लंबा हो गया। अगर बड़ा सा सेकंड दे देता तब हम बताएं, नहीं तो ये तो ऐसे ही दिख रहा है ना कि 100 सेकंड है तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, फिर 40 बजेगा तो 40 सेकंड। यानी ये फिर से जो तीनों घंटा है ना, 1 मिनट 40 सेकंड पर फिर से एक साथ बजेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 10 जोड़ दिया जाए तो वह 32, 48 और 80 से पूर्ण विभाज्य हो। यानी बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें अगर 10 जोड़ देते हैं तब 32, 48 और 80 से पूरा पूरा कट जाए। तो डरने का जरूरत नहीं है, एलसीएम ही सबसे पहले सिंपल निकाल लीजिए। तो अगर मानिए कि ये 10 जोड़ दिया नहीं है
तो अगर यही सिर्फ बोलता है कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जो इस तीनों से पूरा पूरा विभाज्य हो, तीनों से पूरा पूरा कट जाए, तो आप एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम पहले निकालिए। तो 32, 48 और 80, इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, एलसीएम। ठीक है, तो 2 से 16, 24, 40, 2 से 8, 12, 20, 2 से 4, 6, 10, 2 से 2, 3, 5, सिंपल गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 25 160, 160 में फिर 3 से गुना कर दीजिए 480, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, 480। तो 480 तो सबसे छोटी संख्या हो गई जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन में ये बोल दिया कि 10 जोड़ दिया जाए तब कटना चाहिए, तो 10 इसमें से घटा दीजिए तो 470 हो जाएगा। तब ना 470 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 480 बन जाएगा, और 480 सबसे छोटी संख्या जो इस तीनों से कट जाएगी। तो सिंपल 10 बोला जोड़ देने के लिए, तो घटा देंगे, तो यही हो जाएगा क्या, इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। तो मतलब कि अब इसमें 10 था, इसमें 20 बोल दिया, तो वही क्वेश्चन है, सेम है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, बोला 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या से वो क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक का सभी संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। ये शायद बीच में क्वेश्चन फेमस भी था कि सबसे छोटी संख्या बताओ कि 1 से लेकर 10 तक सब संख्या से कट जाए। तो लोग पता है ना, मतलब बोल रहा था कि कौन संख्या होगा जो सबसे कट जाए, तो ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका क्या निकाल लेंगे, सिंपल एलसीएम निकाल लेंगे। तो निकालिए, 2 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5, ओके। फिर 2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5, फिर 3 से 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5, ओके। और फिर 5 से 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब सिंपल इसको गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 3 12 25 60, और 60 दूना 120, यानी 60 दूना 120 बढ़ते 36 360, तो 360 सते 6 सते 42 2 4 सते 21 4 25, यानी 2520 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, 20 जोड़ दिया जाए तब कटना चाहिए, तो 20 इसमें से घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 2500 आंसर हो जाएगा। तब ना फिर 2500 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 2520 बन जाएगा, और यही सबसे छोटी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक के सभी अंकों से डिविजिबल है। तो सिंपल ये हो जाएगा इसका आंसर 2500। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या निकालिए जो 6, 12 तथा 18 तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो यहां से सबसे पहले क्या हम जानते हैं कि हमको तो सबसे छोटी संख्या ना पता है भाई, कि 6, 12, 18 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सिंपल हम एलसीएम निकाल देते। लेकिन बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो घबराइए मत। तो आपको पहले पता चल रहा है एलसीएम निकालने के, तो एलसीएम निकाल लीजिए। तो हम ये इंस्पेक्शन के द्वारा निकालते हैं, जो बताए थे ना मुंह पर एलसीएम, तो ही बताते हैं। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम क्या आ जाएगा। तो हम इसको बनाने का एक और तरीका बताते हैं आपको। जैसे कि मानिए कि हमेशा आपको कोई एक संख्या को ढूंढना नहीं है। जैसे मानिए हमको 6, 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, तो पहले 6 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 6, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। तो फिर 12 और 18 का निकाल दीजिए, तो 12, 18 कितना हो जाएगा, 36। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 6 और 18 का पहले निकाल दीजिए तो 18 आएगा, फिर 18 और 12 का निकाल दीजिए तब भी 36। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 12 और 18 का निकाल दीजिए पहले, तो कितना आएगा, 36। तो फिर 6 और 36 का एलसीएम निकाल दीजिए, 36। मतलब कोई भी संख्या का एलसीएम निकाल करके फिर जो बची संख्या है उसका भी साथ में एलसीएम निकाल लीजिए, किसी को ढोइए मत। तो अगर आपको जैसे कि मानिए कि 4-5 संख्या दे देता, आप सबका एलसीएम मुंह पर नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले 3 गो अगर जो छोटा छोटा जो नंबर है उसका एलसीएम मुंह पर निकाल लीजिए। तो फिर 3 गो का निकाल लीजिएगा तो 2 गो और बच जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर तो 3 गो संख्या आ गया तो फिर निकाल लीजिएगा सिंपल। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिएगा, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, मानिए गया 4, 6, 8 और ले लेते हैं 1 और 1 ले लेते हैं 12। हमको इसका एलसीएम निकालना है। तो मानिए कि हमको 12 का टेबल नहीं याद है, नहीं याद होगा, तो 4, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 4, 6 और 8 का निकाल लीजिए, या फिर 4, 6, 8 का छोड़ दीजिए, 4, 6 का आप निकालिए। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो चलिए अब 12 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। फिर 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के भी आप एलसीएम
निकाल सकते हैं। ओके, तो ये अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा था कि 3 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है और सबसे छोटी भी संख्या निकालना है जो 6, 12, 18 तीनों से पूरा पूरा कट जाए। तो ये बताइए सबसे छोटी संख्या पहले बताइए जो 6, 12, 18 से कट जाएगा तो कितना है। 18 का टेबल पढ़िए। 18, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 36। यानी 36 सबसे हमको छोटा संख्या निकल गया जो 12, 18 तीनों से पूरा पूरा कट जाएगी। लेकिन हमको बोल रहा है 3 अंकों की ना बताना है। अगर 2 अंक की बोलता तो यही हो जाता, लेकिन बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालिए। तो आप ये बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। तो 36 से उसमें भाग दे दीजिए, 36 से भाग दीजिए तो 36 दूना 72, 36 दूना 72 और कितना हो गया 10 में से 2 गया 8, 9 में 7 गया 2, 28 हो गया। तो अब देखिए यहां पे बच गया 28। तो 28 इसमें फाजिल है तब ना बच गया 28। अगर इसमें से अगर 28 मानिए इसमें नहीं रहता, 28 इसमें नहीं रहता तो क्या हो जाता, तो 36 से पूरा पूरा कट जाता। लेकिन 36 से पूरा पूरा कट जाता है तो ये 2 अंक ना संख्या बन जाता। अगर 28 इसमें नहीं रहता तो 72 ही हो जाता। हमको चाहिए 3 अंकों की। तो ये 28 में क्या और घट रहा है कि 36 ये बन जाए। तो 28 में हम 8 और जोड़ देंगे तो 36 बन जाएगा। यानी 100 में 8 आप और जोड़ दीजिए, 100 में आप 8 और जोड़ दीजिए तो कितना बन गया 108। यानी 108 ही सबसे छोटी संख्या है जो 6, 12 और 18 तीनों से पूरा पूरा कट जाएगी, 3 अंकों की। ठीक है ना। अब बोला है कि सबसे बड़ी भी निकालिए। तो सबसे बड़ी बताइए क्या होगा, 999। तो 999 लिखिए। ये समझ में आया है ना। अरे ये 28 शेष बचेगा, इसका मतलब क्या, इसमें 28 फाजिल था तब तो ये बच गया यहाँ पे। तो 28 इसमें घटा दीजिए। तो जब 28 घटा देते हैं तो 2 अंक की ना संख्या हो जाएगा 72। हमको 3 अंक का बनाना है। तो 28 में अगर हम 8 और जोड़ देते हैं तो 36 हो जाता। तो इसमें वही ना जोड़ दिए हैं 8, तो 108 हो गया है। तो कटा के देखिए कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 999 सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो इसको भी क्या करेंगे 36 से भाग देंगे। 36 आया तो 36 से भाग दीजिए। तो 36 दूना 72, 9 में से 2 गया 7, 9 में 7 गया 2, 27, फिर आ गया 9। तो कितना बार में 3 9 27 ज्यादा हो जाएगा 36, 8 8 से 48, 4 8 3 24, 4 8 36 7 लगा दीजिए 7 बार में 4 7 42, 4 7 21, 4 25 252। तो 7 कितना हो गया 252। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, कट गया ये 27 आया। तो इसका मतलब इसमें से 27 फाजिल है। अगर 27 इसमें नहीं रहता तो 36 से पूरा पूरा कट जाता। तो हम क्या करेंगे 27 इसमें घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 27 और यहाँ पे हमको 36 बनाना है। तो इसमें कितना घट रहा है 9 घट रहा है। तो अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं तो ये तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगा ना। हमको 3 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे 27 इसमें घटा देंगे। तो 999 से हम क्या करेंगे 27 को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 972। यानी 972 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इस तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जाएगी। देख लीजिए। अगर आप मेरा एलसीएम वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, क्योंकि हम इसमें एलसीएम बताने नहीं आए थे। आखिर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन एलसीएम पे कैसे आता है वो बताने आए थे। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना होता है। तो एलसीएम का आप मतलब समझिए, डीप मतलब समझिए, उस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।